बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विज़िट वीज़ा और इंश्योरेंस को कैसे एक्सटेंड किया जाए। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए कभी भी आप 7 दिन से पहले जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते। यानी कि आपका जब वीज़ा ख़त्म होने वाला होगा, जो आपके अबशर में डेट आ रही होगी, आपने उस डेट से 7 दिन पहले नहीं करना। जब वीज़ा एक्सपायर होने में 7 दिन या 6 दिन रहते होंगे, आप तभी अपनी इंश्योरेंस और विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी इंश्योरेंस को पहले एक्सटेंड करते हैं तो वो आपकी इंश्योरेंस ज़ाया जाएगी, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। जी दोस्तों, वीडियो को मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जी प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड कैसे करना है। सबसे पहले जब आपके वीज़ा के ख़त्म होने में जब 6 दिन बाकी हों तो आपने अल राजी तकाफुल की इसका जो है वो इंश्योरेंस वेबसाइट का लिंक नीचे मैं दे दूँगा। आपने इस पर जाना है, अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, अपनी बाकी की डिटेल्स एंटर करनी है, आपका पूरा बायोडाटा खुलकर आ जाएगा। आपने जैसे ही इस फॉर्म को मज़ीद फ़िल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने दिन के लिए 3 मंथ, 6 मंथ या कितने मंथ की एक्सटेंड करनी है। ठीक है, आप जैसे ही उसको जो है वो उतने दिन सेलेक्ट करके एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अमाउंट जो कैलकुलेट होती है वो एज़ पर एज होती है, जो कि मिनिमम जो है आपकी 50 जो है वो बच्चा होगा तो उसकी 25 टू 30 रियाल से लेकर मज़ीद एज पर वाइज ज़्यादा होती जाएगी। वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आप उसको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे कीजिएगा। पे करने के बाद आप उसी वक्त फ़ौरी अपने अबशर अकाउंट में आएंगे। अबशर अकाउंट में आने के बाद आप अपने जब जैसे ही उसको ओपन करेंगे, डिपेंडेंट और सर्विसेज में डिपेंडेंट्स में जाएंगे। डिपेंडेंट्स में जाने के बाद जो आपका वीज़ा के नीचे जो डिपेंडेंट्स होंगे वो शो हो रहे होंगे, उसके आगे एक्सटेंड वीज़ा का आइकन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको जो है वो पूछा जाएगा कि अगर तो इंश्योरेंस होगी, आपने ऑलरेडी की होगी तो वो आपका ऑलरेडी प्रोसीड हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस नहीं होगी तो वो बोलेगा कि इंश्योरेंस रिक्वायर्ड। अगर इंश्योरेंस है तो आपको प्रोसीड कर देगा आगे। सिंपली आपको जो है वहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ डेज सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 3 माह के लिए एक्सटेंड करना है, और उस वहाँ पे 180 डेज सेलेक्ट करेंगे। आप उसको कंफर्म ओके करेंगे तो आपको प्रोसीड कर दिया जाएगा नेक्स्ट पे, और आपका विद इन सेकेंड्स यानी कि विद इन 1 और 2 मिनट्स आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आप इंश्योरेंस है वो आप, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप अल राजी तकाफुल से ही जो है वो करवाइएगा। पहले आप अगर किसी और कंपनी से भी है तो कोई मसला नहीं है, जब नेक्स्ट टाइम एक्सटेंड करें तो अल राजी तकाफुल से कीजिएगा और उसको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कीजिएगा। फौरी तौर पे आपकी इंश्योरेंस अपडेट होती है। जैसे ही आप उधर इंश्योरेंस अपडेट करके क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अबशर अकाउंट में फौरी तौर पर अपडेट हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप 6 दिन से पहले वीज़ा और इंश्योरेंस एक्सटेंड नहीं कीजिएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि 6 दिन से पहले वाली, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, वो पहले पे कर देते हैं और उनके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, और मज़ीद इस बारे में आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन होगी आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने पहले पिछली वीडियो में भी सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया था, तो इंशाल्लाह अगर किसी का मसला होगा तो मैं पर्सनली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं आपका जो है वो इसमें नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आपको मिलेंगे एक और नई मज़ीद वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।